हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। मेरे प्यारे बच्चों, जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है ये फिजिक्स में हर एक पॉइंट पे यूज होता है। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मैं सब कुछ इस टॉपिक में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को बच्चों आखिरी तक आपको देखना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? तो आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ये पहले से जानते हैं, आपने 10th में भी पढ़ रखा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x, यही होता है। यहां पे x क्या है बच्चों? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके कुछ एग्जांपल्स ले ले y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पहले से देख रखे हैं। y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 3x, या y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, या y इज इक्वल्स टू x, या फिर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो बच्चों इन सभी फंक्शन में यदि आप x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होती है? चेंज होती है। यदि आप इस फंक्शन में x की वैल्यू बदलेंगे तो y की वैल्यू बदलेगी, यहां आप x की वैल्यू बदलेंगे तो y की वैल्यू भी बदल जाएगी। इसीलिए x को क्या कहा गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को कौन सा वेरिएबल कहा गया है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x। अगर हम x की वैल्यू बदलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आती हैं उन्हें नोट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ x, यहाँ y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू 6। वैसे ही बच्चों y इज इक्वल्स टू, अगर आप x का ग्राफ बनाएं, मान लेते हैं एक और ग्राफ हम बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू x की पहले वैल्यूज निकाल लें। तो अगर हम y इज इक्वल्स टू x की वैल्यूज निकालें तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x अगर 2 रखेंगे तो y भी 2, x 3 तो y 3, x 4 तो y भी 4 आ गया। वैसे ही y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 9। तो अभी तक आपको मैंने क्या समझाया है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन में एक वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट, दूसरा क्या है? डिपेंडेंट। और इसको रीड करने का तरीका क्या है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्ड वे में चीजों को समझेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? अगर मैं कहता हूं कि मैंने x की वैल्यू में कुछ चेंज किया, डेल्टा x की वैल्यू में कितना इंक्रीज किया? डेल्टा x। तो अगर x डेल्टा x चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू में भी कितना चेंज आएगा? डेल्टा y। x की वैल्यू कितनी बदली? डेल्टा x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा y। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? x चेंजेस फ्रॉम x to x plus delta x, due to which y changes from y to y plus delta y।
तो जो नया तरीके से हम इस फंक्शन को लिखेंगे वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बच्चों ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ये हमको देगा स्लोप। क्या देगा बच्चों, स्लोप। ये क्या दिखा रहा है हमको, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और इसी को क्या कहते हैं, स्लोप, जिसे हम कैसे निकालेंगे बाद में, टेंजेंट थीटा से। ये सब कुछ आने वाला है, मैं तो आपको एक समरी दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि समरी तो लेक्चर के बाद दी जाती है, बट मैं पहले दे दूंगा, ठीक है ना। तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, टेन थीटा, और यही क्या है, स्लोप भी होता है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स है ये फाइनाइट चेंज है, फाइनाइट चेंज। लेकिन अगर बच्चों यही चेंज जो y में चेंज हुआ है डेल्टा y और जो x में चेंज हुआ है डेल्टा x ये बहुत छोटा हो, अगर ये दोनों चेंजेस बहुत छोटे हों तो हम इसको क्या बोलने लगते हैं, dy अपॉन dx। मतलब जो y में चेंज आया है और जो x में चेंज आया है ये इतना छोटा चेंज है कि इसको हम क्या मान लेते हैं, नियरली इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में ये चेंज जीरो नहीं है, ये चेंज इतना छोटा है कि हम क्या मान लेते हैं कि ये नियरली इक्वल टू क्या है, जीरो। तो उस कंडीशन में ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स है इसे हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x, with respect to x, या हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर का पार्ट टू, जिसमें हम समझेंगे स्लोप क्या होता है और इसी चीज को हम और डिटेल्ड वे में लेकर के जाएंगे। अब हम मानते हैं बच्चों y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में हम दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पे आपके सामने दो ग्राफ बनाता हूं मैं, एक है x और y एक्सिस, ठीक है। और हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। कैसा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा ग्राफ हम यहां बनाते हैं x और y का, और ये जो है ये कुछ ऐसा कर्व्ड ग्राफ है। आप दोनों ग्राफ में डिफरेंस देख रहे हैं, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, और ये वाला जो ग्राफ है ये कर्व है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस वाले ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो लाइन है इस लाइन को एक नाम दे देते हैं ओ ए, ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है वही क्या होगा, इसका स्लोप होगा। ये जो लाइन है ओ ए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी स्लोप बनाएगी, जो भी एंगल बनाएगी वो क्या होगा, इसका स्लोप। तो अगर हम इस लाइन पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P और एक पॉइंट ले लेते हैं Q, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं y एक्सिस पे, तो ये एक पॉइंट बनेगा y1 और ये पॉइंट बनेगा y2, और फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं x एक्सिस पे, तो ये बनेगा x1 और ये बनेगा x2। मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्लोप होगा टेन थीटा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है पूरी y2 और ये डिस्टेंस है y1, तो ये y2 माइनस y1 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, x2 माइनस x1। इसी को कहते हैं डेल y बाय डेल x। ये क्या है, डेल y बाय डेल x दैट इज टेंजेंट थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम है। आप कहीं पे भी स्लोप निकालोगे
क्या आएगा, इक्वल स्लोप आएगा, सेम आएगा। उसका रीजन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो चेंज नहीं होगा, तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। बट अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहां से एक इसमें टेंजेंट बनाई तो इसका स्लोप आया थीटा 1, फिर मैंने यहां से एक टेंजेंट बनाई तो इसका स्लोप आया थीटा 2, फिर यहां से टेंजेंट बनाई, इसका स्लोप आया थीटा 3, यहां से टेंजेंट बना दी, इसका स्लोप आया थीटा 4। आप देखेंगे कि इस कर्व में हर एक पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप क्या था, कांस्टेंट था, बट यहाँ पे स्लोप क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें तो डेल वाई बाई डेल एक्स से काम चल जाएगा, बट अगर हम इसका स्लोप निकालें तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक कर्व है। तो अब इसका स्लोप कैसे निकालना है, उसी मेथड को हम जानने की कोशिश करेंगे और उसी से आपको पता चलेगा कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। तो बच्चों एक ग्राफ आप लोग ड्रॉ करो वापस से, जहां पे हम फंसे थे। ये x है, ये y है, और ये ग्राफ ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। अब इस पे हमने 2 पॉइंट ले लिए P और एक पॉइंट ले लिया Q। ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, जल्दी से बताओ। ये हो गया आपका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x। अब ये जो पॉइंट Q है, ठीक है ना, हम मानते हैं कि ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर x में हमने चेंज किया x प्लस डेल्टा एक्स, तो y में कितना चेंज आएगा बेटा, y प्लस डेल्टा y। तो जो पॉइंट P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स को, ये जो पॉइंट P है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट Q है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस वाला ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा y। ये किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट Q के। और अब यहां से अगर हम एक डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, y थी, लेकिन अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, y प्लस डेल्टा y। ये वाली जो डिस्टेंस थी ये थी x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस डेल्टा x। अब अगर हम बच्चों इसको हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं और यहां से कुछ ऐसा करके ये एंगल थीटा निकालते हैं, तो ये थीटा किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक हर एक पॉइंट पे थीटा चेंज हो रहा है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, चेंज। तो अब इस पॉइंट P पे अगर कोई कहता है कि स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। आप इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट Q है ये बिल्कुल पास आता जा रहा है, किसके पास आता जा रहा है, पॉइंट P के। बात को ध्यान से समझना, यही कंफ्यूजन होगी। यहां से यहां तक पहले तो आप ये समझो कि ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, x, और फिर यहां से जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, x प्लस डेल्टा एक्स। वैसे ही ये डिस्टेंस कितनी थी, y, और ये डिस्टेंस कितनी आई, y प्लस डेल्टा y। ठीक है। अब मैंने ध्यान से देखा कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये कितनी होगी, x प्लस डेल्टा एक्स टोटल है और ये x है, तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा, डेल्टा एक्स। ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, y प्लस डेल्टा y, और ये इतना कितना है, सिर्फ y है, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा y। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाली साइड है डेल्टा y और ये कितनी है, डेल्टा x, और पॉइंट Q को हम खिसकाते हुए कहां ला रहे हैं, पॉइंट P के पास। और हम लगभग पॉइंट Q को इतना पास लाए हैं पॉइंट P के कि जो डेल्टा x है
वो कहाँ आता जा रहा है, यहाँ पे। अगर आप पॉइंट Q को इसके पास लेके आएंगे पॉइंट P के, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज। और डेल्टा x की वैल्यू इतनी छोटी होती जाएगी कि वो नियरली इक्वल टू क्या होगी, जीरो, बट जीरो नहीं होगी। डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो। तो जो आप लिखते थे tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये किसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है, ये जो इससे पास हो रही है, या कॉर्ड कह लो आप इसको। बट हमें इस पॉइंट P पे स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट Q को कहां से खिसकाना शुरू करेंगे, यहां से लाएंगे 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 और इस पॉइंट P के बिल्कुल पास लेके आएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो डेल्टा x है ये बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि नियरली इक्वल टू क्या होगा, जीरो। लेकिन याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जीरो नहीं होगा, नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा एज इट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मतलब भी समझ लो क्या है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जो डेल्टा x है वो नियरली इक्वल टू जीरो है बट जीरो नहीं है, नियरली इक्वल टू जीरो है बट डेल्टा x जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो। तो जैसे ही डेल्टा x टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा y भी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। डेल्टा x की वैल्यू में अगर आप इंक्रीज करोगे तो डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन अगर आप डेल्टा x की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो डेल्टा y की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, डिक्रीज। तो ये tan थीटा जो आपने पहले निकाला था डेल वाई बाई डेल एक्स, ये किसका स्लोप दे रहा था, ये इस लाइन का स्लोप दे रहा था पी क्यू, ये इस कॉर्ड का स्लोप दे रहा था पी क्यू। लेकिन हमें इस पॉइंट P पे स्लोप निकालना है कितना है, क्योंकि इस कर्व का स्लोप तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज। तो वो जो पॉइंट P का स्लोप है वो क्या है, dy अपॉन डी एक्स। क्या है बच्चों, स्लोप एट पॉइंट P किसके बराबर है बच्चों, dy अपॉन dx। तो इस dy अपॉन dx को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P। जिस पॉइंट P पे आपने ये निकाला है वो उस पॉइंट पे क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसीलिए हम कहते हैं, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे y और x के बीच में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, dy अपॉन dx। इस पॉइंट पे x कितना चेंज हो रहा है, dx, उस कारण से y कितना चेंज हो रहा है, dy। तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। तो बच्चों यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी कंडीशन है, जब ये पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये डेल वाई और डेल एक्स ये फाइनाइट डिस्टेंस को दिखाते हैं। और जैसे ही ये पॉइंट Q मूव करता है करता है करता है और पॉइंट P के पास आता है, तो ये लगभग एक ही पॉइंट है। हम क्या बोले थे आपको, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो हुआ है। तो ये जो आपने लिखा था यहां पे इस कंडीशन में tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप, इसी चीज को यहां पे जो ये tan थीटा बनेगा, ये बहुत छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पे बहुत छोटा सा ट्राइंगल होगा। तो ये जो छोटे से ट्राइंगल के लिए जब हम tan थीटा लिखेंगे
तो वो डेल वाई बाई डेल एक्स ना लिख करके क्या लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये कैसे आया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। ये किसका स्लोप है, याद रखना ये लाइन का स्लोप है। और ये जो स्लोप है आपका dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये किसका स्लोप है, ये इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट बना है। यहां पे ये क्या है, ये जो लाइन पी क्यू पास हो रही है ये कॉर्ड है। यहां पे ये जो पॉइंट P पे से ये लाइन पास हो रही है ये टेंजेंट है। और इस पॉइंट P से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका स्लोप क्या है, थीटा। तो इस पॉइंट P पे भी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, यही होगी थीटा। तो बेसिकली बच्चों खेल किसका है, यहाँ पे स्लोप का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिजिक्स में आपको स्लोप क्यों पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका भी रीजन है, आप लोग वो रीजन भी देख लें। बच्चों फ्यूचर में जब आप 12th क्लास में जाएंगे, ठीक है ना, तो आप वहां पे या 11th क्लास से ही शुरू कर लेते हैं। 11th क्लास में आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का अगर हम सीधा सीधा बनाएं एक ग्राफ, तो यहां पे एक्स पे हमने क्या दिखाया है आपको, डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे सॉरी, और टाइम कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालो, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये जो चीज है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे आप इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं x2, इसको नाम दे देते हैं x1, यहां टाइम हो जाएगा t1, यहां हो जाएगा t2। तो ये जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये क्या मिलेगा आपको, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है बच्चों, स्लोप है। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये इंट्रोडक्शन है पूरा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी देता है। और यही यूज कहां होने वाला है, ये पूरा काइनेमैटिक्स में। इसीलिए डिफरेंशिएशन पढ़ना जरूरी है। एक बार और थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बना दे क्या आपके लिए, ये लो, ये x, ये y, x एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम ले लिया है, y एक्सिस पे क्या ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट, और यहां से ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ यहां से जाकर के यहां मिल रहा है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोल देंगे x2, इसको बोल देंगे y1, इसको बोल देंगे y2। ठीक है, या फिर इनके नाम रख देते हैं t1 एंड t2। ठीक है, तो यहां से अगर स्लोप निकालेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस x1, तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 बराबर डेल्टा x। ये पूरी डिस्टेंस t2, ये t1, तो t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा t। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बना आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में। मैं तो जस्ट अभी समझा रहा हूं। तो इस ग्राफ का स्लोप आप कैसे निकालोगे, तो इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए आप वही मेथड लगाओगे जो मैंने अभी लगाई थी। आप सबसे पहले तो ये पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ये x1 है, ये हो गया पॉइंट x2, ये टाइम हो गया t1, और ये टाइम हो गया t2। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, सॉरी यहां से इसको ऐसा जोड़ें, तो यहां से थीटा ये क्या देगा, डेल्टा एक्स, ये क्या देगा, डेल्टा टी। ठीक है, बट यहां से अगर हम इस पॉइंट P को यहां से पास लाना शुरू करें, शुरू करें, तो ये जो स्लोप था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी,
डेल्टा टी बहुत छोटा हो चुका है, कितना छोटा, लगभग इक्वल टू 0। तो यहां क्या लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी। यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी स्लोप था, क्या दे रहा था, वेलोसिटी। बट यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी भी हमें वेलोसिटी ही देगा, बट वेलोसिटी नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी बता रहा है कितनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल था कि स्लोप हमें बहुत यूजफुल होता है। जैसे ही बच्चों एक और स्लोप होता है जो करंट से रिलेटेड होता है, एक स्लोप है जो क्लास 12th में पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज यूजफुल टू फाइंड द स्लोप and to solve the questions based on velocity and acceleration in kinematics। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो अभी क्लास 11th में आपके लिए यूजफुल होगा। वो एग्जांपल है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ, जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के स्लोप ने आपको क्या दिया, वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो इसे समझने के लिए मैं आपके सामने टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन बना, तो इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये वेलोसिटी है v1, यहां से एक पॉइंट ले लिया, इसकी वेलोसिटी v2, यहाँ टाइम ले लिया t1, यहाँ टाइम ले लिया t2, ये है पॉइंट p, ये है पॉइंट q। अगर ये वाला स्लोप निकालें थीटा, तो ये कितना आएगा, v2 माइनस v1, और ये कितना आएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, तो अगर हम इसका फटाफट स्लोप बनाए तो डेल v बाय डेल टी दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमको, एक्सीलरेशन। और यदि इसी में हम इसको ऐसा लिख दें, a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू, ये जो एक्सीलरेशन मिलेगा बच्चों, ये कौन सा एक्सीलरेशन होगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। ये किसी पॉइंट पे मिलने वाला एक्सीलरेशन है। ये जो आपको डेल वी बाई डेल टी दिख रहा था, इससे भी एक्सेलरेशन आया था, और इससे भी एक्सेलरेशन आया, डेल वी बाई डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी। ये जो डीवी अपॉन डी टी है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूला जो आपको डिफरेंशिएशन में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। तो बच्चों सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है डिफरेंशिएशन में, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n का क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं y को, दैट इज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो आपको सीधा आंसर क्या लिखना है, एन एक्स पावर n माइनस वन।
ये फॉर्मूले प्रूफ होते हैं बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम लेंगे तो आपको फिर ये जो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथ्स में, तब ये पूरे फॉर्मूले आपको प्रूफ करने हैं। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, और कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बोलना है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज nx पावर n माइनस 1। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 दिया है। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो आप क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 3। प्यारे बच्चों यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे nx पावर n माइनस 1, तो 3x पावर 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है। वैसे ही मान लो कोई कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप सीधा बोलेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4। बच्चों जब आप लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो जब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, और हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n क्या होता है nx पावर n माइनस 1। तो क्या लिख देंगे यहाँ 4x पावर 4 माइनस 1 दैट इज 4x क्यूब। वैसे ही मान लो हम आपको दे देते हैं x रेज टू द पावर 5, x रेज टू द पावर 6, x रेज टू द पावर 7, x रेज टू द पावर 8। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, अब फटाफट करो जल्दी से। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 क्या हो जाएगा nx पावर n माइनस 1 के अनुसार 5x पावर 5 माइनस 1 दैट इज 5x रेज टू द पावर 4। पावर को यहाँ लिख दो पीछे और पावर में से एक माइनस कर दो, पावर को पीछे लिख दो, पावर में से एक माइनस कर दो। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, n की वैल्यू कितनी है 6, nx पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 6 है, तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x पावर 6 माइनस 1, तो 6x रेज टू द पावर 5। कोई कहता है x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, x की पावर 7 कितना आएगा 7x पावर 7 माइनस 1, 7x रेज टू द पावर 6। कोई कहता है x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन, तो n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8x पावर 8 माइनस 1, तो 8x की पावर कितना आ जाएगा 7। बच्चों अब एक और डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बचता है यहाँ पे क्वेश्चन, ये x की पावर काय के हैं बच्चों n के क्वेश्चन से। ठीक है, अगर मैं आपको देता हूं अंडर रूट एक्स y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/2। अब कोई कहता है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/2। मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में किए हैं, बट आप शुरू में करें तो पूरा लिख के करना है। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2, क्योंकि आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होना चाहिए nx पावर n माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2। ये जो है x की पावर माइनस 1/2 से नीचे लाए, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2 की जगह क्या आएगा प्लस 1/2, तो 1/2 अंडर रूट एक्स इज द आंसर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं ये सिंपली
y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आज मैंने आपको समझाया है डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में यूज क्या है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n के जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करने हैं।